के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं स्कूलों द्वारा, कुछ ना कुछ बहाना बनाया जा रहा है या स्ट्रेट अवे मना कर दिया जा रहा है कि हम आरटी के आवेदन नहीं लेंगे, और आज आखिरी डेट भी है। तो ये जानकारी आपसे करना चाह रहे थे कि क्या वजह है, क्यों नहीं ले रहे होंगे स्कूल, थोड़ा सा आप इसमें रोशनी डाल सकें। स्कूल वाले बताएं, हमने तो स्कूल वाले तो बताने को तैयार नहीं मैडम, बिल्कुल भी। तो हमने इस बारे में जो है ना डीओ को लिख दिया है। थोड़ा सा पहले हमने स्कूलों को आरटी एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट उसके विभाग के जो नियम था उसके अकॉर्डिंग हमने लेटर भेज दिया था कि भाई आपके स्कूल की ये शिकायत हैं और आप इनको इस नियम के तहत जो है ना मतलब इस शिकायत को दूर करके इनका एडमिशन करें। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एडमिशन नहीं करा, तो हमने उनकी जो भी अभिभावक आए हैं उनके एप्लीकेशन लेके और ऑफिस की तरफ से फॉरवर्डिंग बना के कि भाई ये शिकायत है और स्कूल वाले ये नहीं कर रहे, तो उसको डीओ को फॉरवर्ड कर दिया है आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो अब डीओ सर मतलब उच्च अधिकारी जो है ना इसके बारे में संज्ञान लेंगे। डीओ साहब की अभी तो मेरे पास जो है ना मतलब 134 ए में मॉडल हाँ फीस मांग रहे हैं। दूसरा फिर रमा भारती और एसआर सेंचुरी और सैनिक स्कूल हैं। बाल भारती वालों ने भी मना किया है। हाँ, ये 12(1)(c) का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्होंने उसमें एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। और ये है कुछ अभिभावकों के 134A के रिगार्डिंग शिकायतें हैं। तो इनका सबका जो है ना एक सामूहिक लेटर बीओ की तरफ से जो है ना उच्च अधिकारियों को लिख दिया कि भी इस बारे में जो है ना आप अपना मतलब कार्रवाई करें। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो 134A है, सबसे पहले एक बार तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है इसमें और किस कौन कौन से जो अभिभावक अब तो ये स्कीम जो है ना बंद हो चुकी है 134A। हाँ, पुराने चल रहे थे, उसमें गवर्नमेंट का ये लेटर था कि भाई अगर किसी बच्चे ने किसी स्कूल में 134A के रिगार्डिंग एडमिशन ले लिया तो जब तक वो बच्चा वहाँ से एजुकेशन ले रहा है तो उसको मतलब 134A में ही कंसीडर किया जाएगा। हालांकि ये स्कीम बंद हो चुकी है। कब से बंद होगी मैम ये? अप्रैल 2022 से। मैडम उधर डीओ विभाग की तरफ से कोई आपके पास कोई सूचना आई है? इस बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं आई। क्या कार्रवाई हो रही है उधर से कुछ? भी अभी तो हमने उनका 2-3 दिन की तो छुट्टियां थी। ये पेरेंट्स क्या करें अभी इस मामले में, इनके लिए क्या सजेशन है आपके पास? पेरेंट्स का तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो डीओ मतलब लेवल पे आप कुछ बताइए, आप कुछ बताइए ये पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें, अब उनकी ये एडमिशन कैसे करें? मैडम ये पेरेंट्स तो अब कहीं जाएंगे नहीं, इनको तो आपके ऊपर ही है, आप उनके अधिकारी हो। मेरे अधिकार क्षेत्र में ये था कि भाई इनकी जो शिकायत थी उसका निपटान मतलब मैं अपने लेवल पर नहीं कर सकूँ तो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। वो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में जो है ना हमने लेटर बना के पूरा जिनकी जो शिकायत थी उसकी ऑफिस की तरफ से एक फॉरवर्डिंग बना के डीओ को भेज दिया। अब डीओ सर क्या एक्शन लेते हैं वो उसके बाद इनका सॉल्यूशन हो पाएगा समस्या का। एक बार वो लेटर इन लोगों ने मैडम एक सेकंड, इन लोगों ने अभी फ्राइडे के दिन कुछ यहाँ पर कंप्लेंट अपनी दर्ज कराई है। फ्राइडे को आपको पता है कनेना स्कूल में जो हादसा हुआ था, हमारी वहाँ जो है ना वीसी डीसी साहब के साथ भी थी, उसकी पुलिस के साथ भी थी, हमारे अधिकारियों के जो है ना एसीएस मैडम के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ। मैं यहाँ थी नहीं, बहादुरगढ़ में नहीं थी मैं। तो अब मैं आई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इन लोगों ने शिकायत अपनी दर्ज कराई थी यहाँ पर, तो उसी के उपलक्ष्य में आपने कार्रवाई करी है डीओ सर को? पहली बार जब इन्होंने शिकायत करवाई थी तो मैंने उनको स्कूलों को जो है ना अपनी तरफ से एक लेटर बना के लेटर दिखाइए वाला जो परसों आपने लेटर बना के हमने भेज दिया था। आप भी दिखाइए। ये कंप्लेंट यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर कराई है पर फ्राइडे के दिन। फ्राइडे को मैं नहीं थी। अब ये जो एप्लीकेशन सुनो आप, जो एप्लीकेशन इन्होंने हमें दी थी उसी के आधार पे तो आज हमने जो है ना वही मैं पूछ रहा हूँ, आपने उसी के आधार पे उसी के आधार पे हाँ बस वही मैं इससे पहले भी इनकी शिकायत आई थी, उसके आधार पर हमने बीओ की तरफ से स्कूलों को भेजा था। पहले हमने अपनी तरफ से लिखा था लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, तो अब हम जो है ना डीओ को लिख रहे हैं। हमने अपनी कार्रवाई हम अपने स्तर पर कर चुके हैं, उनको बोल चुके हैं लिखित में, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। तो अब जो है ना अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपसे और जानकारी चाह रहा हूँ, जैसे आज आखिरी डेट थी ना डीओ को लिख रहे हैं। हमने अपनी कार्रवाई हम अपने स्तर पर कर चुके हैं, उनको बोल चुके हैं लिखित में, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। तो अब जो है ना अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपसे और जानकारी चाह रहा हूँ, जैसे आज आखिरी डेट थी, बता रहे हैं ये पेरेंट्स कि लास्ट डेट थी
लास्ट डेट थी ये आज की कार्रवाई करने की, अब ये क्या नाम फॉर्म जमा कराने की आरटीई के तहत। क्या अगर मान लीजिए जैसे कोई डीओ कार्रवाई करते हैं तो क्या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है आगे? नहीं, ये तो विभागीय का ऊपर है, इसमें मैं अपने स्तर पर कुछ नहीं कह सकती कि भी अगर विभाग आपको परमिट करता है तो आप आगे डेट करेंगी, आगे पढ़ाएंगी? अगर विभाग के आदेश मानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हम बच्चों के हित के लिए और विभाग के आदेशों को मानने के लिए हमारी दो ही ड्यूटी है। ब्लॉक हित में हम काम करें, बच्चों के हित में काम करें। और तो ये पेरेंट्स आपसे कब पता करें कि विभाग की कार्रवाई की क्या है स्थिति? मैं तो डेली यहाँ बैठती हूँ। फिर भी थोड़ा एक ऐसा एवरेज फ़ोन नंबर यहाँ ऑफिस का फ़ोन नंबर इनको दे दिया गया है। ये जिस भी संजय जो है लिपिक हमारा इस सीट को डील करता है, तो ये ऑफिस में फ़ोन करके और संजय से पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई वो है तो हमको बता रहे थे कुछ पेरेंट्स कि उनको ये सजेशन भी मिला है कि आप डीओ से डायरेक्ट मिलिए, वहीं से बात हुई। बीओ से डायरेक्ट तो ये मिल ली है हमने, लेकिन वहाँ का एक नंबर था जिस नंबर को दिया गया इनको, लेकिन वो नंबर पे कोई उठाता नहीं है फ़ोन, इसलिए हमने आपसे पूछा। देखो मैं तो अभी जो है ना छारा एक क्लस्टर में हमारी जो इनरोलमेंट इंक्रीजिंग का जो हमने मुहिम छेड़ रखी है, उसके तहत पहले मैं वहाँ छारा क्लस्टर वाइज हमने एक मुहिम छेड़ रखी है इनरोलमेंट इंक्रीजिंग के लिए, जिसमें हम जो है ना सभी क्लस्टर के जो सरपंच हैं, जो वहाँ के एसएमसी सदस्य हैं, जितने भी वहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं या अभिभावक हैं या और भी जो गांव के मौजूद आदमी हैं, उनको बुला के क्लस्टर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जेबीटी हेड हैं, मिडिल हेड है, हाई स्कूल हेड हैं, उन सब की एक सामूहिक जो है ना मीटिंग हम लेते हैं क्लस्टर वाइज। शुक्रवार को मैंने दुलेड़ा इसको रखा था और दुलेड़ा से फिर हमारी ये वीसी उस दिन लगातार कंटिन्यू चलती रही, तो मैं यहाँ नहीं आ पाई, दुलेड़ा से सुबह आई थी। लेकिन वो तो आपका मैम, आपका जो काम है वो तो आप करेंगी, लेकिन मैं आप तो फिर मैं अभी आई हूँ। कोई बात नहीं, हमें उससे शिकायत भी नहीं है। हमारा पूछने का मतलब हम अभिभावकों की तरफ से आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो अभी आरटीई के तहत जो आवेदन है, यहाँ पर शहर में जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों को लेना ज़रूरी है आवेदन, ये आप बता दें भाई। जो ये 12(1)(c) है, इसमें तो सभी को लेना आवेदन लेना जरूरी, आवेदन तो स्वीकार करने ही पड़ेंगे, करना चाहिए उनके, पर वो पोस्ट ही नहीं दिखा रहे। नहीं, मैं वो उसकी बात है, वो किस सूरत में एग्जेम्प्टेड होगा उनको, ये तो पूरा जो डीलिंग है। फिर भी आप बताइए, आप तो मतलब मैम यहाँ पर अधिकारी हैं उनके, तो हम अधिकारी तो हों, लेकिन अधिकारी सारे काम तो नहीं कर सकते ना। नियम तो आपको पता ही है, विभाग बना रखे हैं इनके, नियम तो आपको पता ही है। वो उनका अब क्या बताऊं मैं इस बारे में, तो नहीं, इस बारे में थोड़ा कि मतलब उनको आवेदन लेना ज़रूरी है, या आप बता रहे हैं, तो आवेदन अगर लेना ज़रूरी है तो लेना चाहिए उन सबको। वैसे तो गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग तो जो ना आवेदन लेना चाहिए। हाँ, अच्छा, कोई ये भी है कि कोई डिस्टेंस का भी नियम है? डिस्टेंस का है 1 क्या किलोमीटर का। 1 किलोमीटर? वो तो इनको पता है, ऑनलाइन हमने इनको साइट दे रखी है, उसमें सारे के सारे नियम। मान लीजिए किसी अभिभावक का घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में नहीं है, उसमें 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी है, उसका इनकम का भी है, वो सारे के सारे जो है ना इनको ऑनलाइन इनको बता अगर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई स्कूल ना हो ले सकते, तो फिर वो पढ़ाएंगे नहीं अपने बच्चों को? वो बच्चे ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि भी 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल ही ना हो? आपके बहादुरगढ़ में तो मेरे को नहीं लगता। बहुत से स्कूल बाहर बने हुए मैडम, बहुत से स्कूल ऐसे बना रखे। देखो मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया, क्योंकि मैं पिछले साल भी इसमें 12(1)(c) के टाइम पे मैं यहाँ थी, तो ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं आया कि भी कोई ऐसा स्कूल भी जिसका 1 किलोमीटर से दूर पड़ता हो, गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, कोई तो होगा उसमें, ऐसे नहीं आई। इसका एक प्रोसेस है कि भी मतलब इस तारीख तक जो है ना एप्लीकेशन ली जाएंगे, उसके बाद जो है अगर 10 तारीख तक तो ये कहते रहे हमारे पास ईमेल ही नहीं आया, नोटिस ही नहीं आया स्कूल वाले। देखो ऑफिस की तरफ से तो जैसे ही ऊपर से हमारे पास जो आदेश आते हैं ना, हम तुरंत जो है, अब भी हमने शनिवार को ही मतलब स्कूल बंद करने के आदेश यहाँ दे दिए थे। हमारे इस पार्ट पे जो है मतलब ये डिले नहीं होता। बाकी जो भी शिकायत आती हैं, अगर कमेटी के लेवल पे उसको दुरुस्त कराना होता है तो मैं कमेटी भेजती हूँ। अगर वैसे इनकी शिकायत आई थी तो मैंने लेटर बढ़ा के नर्स स्कूलों में भेज दिया था, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करा तो अब डीओ को भेज दिया। अच्छा, जो स्कूल नहीं लेते हैं आवेदन, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? वो तो अब डीओ सर से बात करके ही हम। कार्रवाई किस स्तर पे होती है? डीओ स्तर पे होती है या आपके स्तर पे होती मेरे स्तर पे कार्रवाई नहीं होती। है? आपके स्तर पे कार्रवाई ना, बीओ के लेवल पे कार्रवाई नहीं होती। बीओ ने आगे जो है ना डीओ को फॉरवर्ड करना होता है।
डीओ या डी? तो ये थी बीओ मैडम। मैडम एक बार अपना शुभ नाम और बताएं। मुन्नी देवी। मैम मुन्नी देवी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बीओ मैडम थी मुन्नी देवी जी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने पेरेंट्स की शिकायत की जो कार्रवाई है उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी है डीओ मैडम को, डीओ ऑफिस में झज्जर में आगे फॉरवर्ड कर दी है, और ये बता रही है अब वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में फिर आने के बाद ही सूचना दी जाएगी। इन्होंने यहाँ से अपनी जो पेरेंट्स की शिकायत लेकर और उस शिकायत को फॉरवर्ड कर दिया है डीओ ऑफिस झज्जर में, और आगे की कार्रवाई वो वहाँ से होगी। लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि स्कूलों को आवेदन लेने चाहिए और वो मना नहीं कर सकते, ऐसा नियम में है। अगर ऐसा नियम के अलावा उन्होंने किया है तो वो कार्रवाई डीओ मैडम ही करेंगी। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, डीओ विभाग से कैसी क्या कार्रवाई होती है, आगे क्या आता है हम पेरेंट्स को बताते रहेंगे और हम अपने दर्शकों को भी बताते रहेंगे इस बारे में कि क्या कार्रवाई आगे हुई है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे न्यूज़। तो आप देख सकते हैं कि ये हम बीओ मैडम से मिलकर आए और उन्होंने समस्या के लिए बताया कि वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी किसी और अपने सरकारी काम से, और आज वो जब यहाँ उपस्थित हुई उन्होंने पेरेंट्स की, यहाँ पर अभिभावकों की समस्या सुनी, देखी, कागज़ देखे, तो उन्होंने बताया, हमें आश्वासन दिया है कि हमने डीओ ऑफिस में भेज दी है इन सबकी शिकायत, और वहाँ से अब जो कार्रवाई होगी उसके बारे में, वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जो भी आएगी बातें वो उसको फिर बताया जाएगा, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक बात है स्कूलों की, तो स्कूलों के लिए उन्होंने कहा है कि स्कूलों में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं ले रहे हैं तो उस पर जो भी कार्रवाई डीओ ऑफिस से निर्धारित की जाएगी वो ऑफिस में दी जाएगी। तो इस तरह से देखते हैं, और यहाँ पर जो डीओ में कार्रवाई हुई है उसका भी हम कागज़ लेने का प्रयास करते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ से कागज़ बना के किस तरीके से भेजा हुआ। तो कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ वी टुडे और वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ के लिए अभिषेक अग्रवाल, धन्यवाद।